हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जोन। आज का एपिसोड थोड़ा खास है। हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लॉस के बारे में जो हमारी डेली लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हो सकता है आपने इनके बारे में पहले भी सुना हो या इनका नाम ना भी सुना हो, लेकिन इनका इफेक्ट आप रोजाना महसूस करते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट इज मर्फीज लॉ। सबसे पहले बात करते हैं मर्फी लॉ के बारे में। इसका कहना है द मोर यू फियर समथिंग हैपनिंग द मोर लाइकली इट इज टू अकर। ये सिंपल वर्ड्स में जो चीज गलत हो सकती है वो गलत ही होगी। जैसे अगर ब्रेड का स्लाइस बटर लगा हुआ अगर गिर जाए तो वो हमेशा बटर साइड डाउन ही गिरेगा। ये लॉ 1949 में एयरफोर्स इंजीनियर एडवर्ड मर्फी ने फॉर्मुलेट किया था एक फील्ड एक्सपेरिमेंट के फ्रस्ट्रेशन में। और ऑनेस्टली हम सबने इसे एक्सपीरियंस तो किया ही है। जब भी आप लेट हो रहे होते हैं तभी ट्रैफिक जैम मिलता है, जब आप अम्ब्रेला भूल जाते हो तभी बारिश भी होती है। लेकिन मर्फीज लॉ का एसेंस ये है कि हमें प्लानिंग करते वक्त कॉन्टिजेंसीज जरूर रखनी चाहिए, बिकॉज थिंग्स कैन गो रॉन्ग एंड वी शुड बी रेडी। सेकेंड इज किडलिंग्स लॉ। ये कहता है इफ यू राइट डाउन अ प्रॉब्लम क्लियरली एंड स्पेसिफिकली यू हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ इट। यानी अगर आप किसी प्रॉब्लम को क्लियरली लिख देते हैं तो आधा काम वहीं पर हो जाता है। ये लॉ हमें बताता है क्लैरिटी इज पावर। लेकिन कहीं जगह आप सुनते हो किडलिंग लॉ का एक और वर्जन, इफ यू कांट टॉलरेट अ प्रॉब्लम यू वॉन्ट फिक्स इट। यानी अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जैसे अगर आपका फोन स्क्रीन क्रैक हो गया, पहले परेशानी होती है लेकिन बाद में उसी के साथ आप एडजस्ट कर लेते हो। या फिर कोई ऑफिस में चेयर आपको परेशान करती है और आप हमेशा उसे यूज करते हो पर आप कभी रिपेयर नहीं करवाते एंड उसी के साथ आप एडजस्ट हो जाते हो। थर्ड है गिलबर्ट्स लॉ। ये कहता है when a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong. सिंपल हिंदी में कह सकते हैं कि जब कोई एक्सपीरियंस साइंटिस्ट कुछ पॉसिबल बोलता है तो वो जनरली सही होता है, लेकिन जब वो कुछ इम्पॉसिबल बोलता है तो वो अक्सर गलत ही होता है। ये लॉ साइंस फिक्शन ऑथर क्लार्क ने फॉर्मुलेट किया था। इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस लोग अक्सर नए आइडियाज को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट पुराने सिस्टम में सेट हो चुका होता है। गिलबर्ट लॉ हमें रिमाइंड कराता है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है और हमेशा इनोवेशन के लिए ओपन रहना चाहिए। फोर्थ है विल्सन्स लॉ। ये कहता है इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मनी विल फॉलो। ये लॉ एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया को हाईलाइट करता है कि अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हो, अपने स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करते हो तो फाइनेंशियल सक्सेस नेचुरली आपके पीछे आती है। ये लॉ हमें ये सिखाता है कि शॉर्टकट्स या इजी मनी के पीछे भागने के बजाय अगर हम अपनी ग्रोथ और माइंडसेट पे फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी और सक्सेस दोनों मिलती हैं। फिफ्थ, फ्रैंकलिन्स लॉ। ये बताता है इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन डोंट मेक वन। यानी अगर कोई डिसीजन तुरंत लेना जरूरी नहीं है तो उसे डिले करना समटाइम्स बेस्ट ऑप्शन होता है। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस, पेशेंस और सोच समझकर एक्शन लेना ज्यादा वाइज होता है। जैसे अगर आप किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में इम्पल्सिवली रिप्लाई करते हो तो बाद में रिग्रेट हो सकता है, लेकिन अगर आप पॉज लेते हो, सोच के अपना जवाब देते हो तो ज्यादा थॉटफुल होगा। सिंपल सी बात है, नॉट एवरी डिसीजन नीड टू बी इंस्टेंट, सम डिसीजंस इम्प्रूव विद टाइम। सो थे ना ये कुछ इंटरेस्टिंग से लॉ जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इनमें से कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।